हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है और सबको मतलब ऐसा हो रहा है ना, बहुत सर्दी जुकाम हो रहा है। मुझे खुद इतने दिनों से सर्दी लगी हुई है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी ऐसे भारी भारी सी आ रही है। और परसों मेरे बेटे का बर्थडे था, तो उसमें भी थोड़ा केक वेक खा लिया था, तो थोड़ी ज़्यादा आवाज़ और बैठ गई है। और आज अभी व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम। अभी बजे कितने, 11:30 बजने वाले हैं। 11:30 बजने वाले हैं, तो मतलब ऐसा प्रॉपर कोई मेरा सुबह से लेके शाम तक का व्लॉग तो है नहीं कि मैं सुबह उठ गई हूँ और कितने बजे उठी, कितने बजे क्या करा, ये सब तो मैं अभी दिखा नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। आई होप कि धीरे धीरे कर लूँगी। और क्योंकि ऐसा है ना कि काम करते हुए ऐसे हर जगह कैमरा एडजस्ट करना भी मुझे ना मैं कंफर्टेबल हो पा रही हूँ, ना फिर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ पे कैसे कैमरा एडजस्ट करूँ, कैसे मैं फिर काम करूँ। तो मैं अपना एक फ़्लो में काम करती जा रही हूँ। अभी काम करके जस्ट फ्री हुई हूँ, तो अभी मैं ये व्लॉग बनाने के लिए बैठी हूँ। व्लॉग क्या है, मतलब थोड़ा सा अपनी बातें कर रही हूँ और आप लोग को कुछ बताना था। एक फ्रेंड है मेरी, तो वो क्या कर रही है ना, वो श्रीमद् भागवत गीता जी का वो कर रही है प्रचार। तो वो भागवत गीता ऐसी है कि वो ऑडियोबल है। जो हमारे बुजुर्ग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, या फिर जिनको दिक्कत आती है कुछ पढ़ने में, या किसी तरीके से कोई ऐसे मतलब दिव्यांग टाइप के हैं, तो उनके लिए वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्योंकि वो क्या है कि एक माइक सा है, उसको आप बुक में जहाँ पे भी रखेंगे वो उसके बारे में बताएगा। अगर आपने मान लीजिए कि शंख बनी हुई है, उसमें आपने शंख पे उस माइक को रखा, तो आपको शंख की ध्वनि सुनाई देगी, जो प्रॉपर एक शंख होता है, मतलब जैसे हम लोग घरों में बजाते हैं, प्रॉपर ऐसी एक ध्वनि सुनाई देगी आपको। और या फिर आप किसी भजन के ऊपर रखेंगे तो उस भजन वो भजन सुनाई देगा। किसी श्लोक के ऊपर रखेंगे तो वो श्लोक सुनाई देगा। तो मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो। अभी तो मैंने ली नहीं है उनसे, आई थिंक फ्यूचर में शायद लूँ, क्योंकि अभी मुझे लगा नहीं कि ऐसा मुझे ऐसी ज़रूरत है। क्योंकि अगर मुझे पढ़नी होगी तो मैं टाइम निकाल कर प्रॉपर गीता जी का पाठ करूँगी, गीता जी को प्रॉपर पढ़ूँगी। तो अभी मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इतनी वो हूँ कि मुझे ऐसे ऑडियो का सहारा लेना पड़े या फिर ऐसे किसी डिवाइस का सहारा लेना पड़े। तो जब तक अपने हाथ पैर है, अपनी आँखें हैं या हम लोग पढ़ सकते हैं, तब तक तो हमें प्रॉपर जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़नी चाहिए। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या फिर जो किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है पढ़ने में, उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। और वो क्लिप अभी मैं आप इसमें आगे को ऐड करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ उसको वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूँगी, और हो सकेगा तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी या फिर उनसे मैं आप लोग की बात कराऊँगी, या प्रॉपर फिर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी उस बारे में। वैसे तो वो कैसे काम करती है ऑडियो बुक, कैसे चीज़ें उसमें हम लोग चलाते हैं, वो तो उन्होंने बता रखा है और वो मैंने करके भी देखा उसमें, तो बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी। और अगर कोई लोग लेना चाहें तो थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब मुझे लगा पर्सनली कि कॉस्टली है थोड़ा सा। 11,000 के आसपास की वो है, आसपास के 11,000 की ही है शायद। तो उसके ऊपर शायद जो अपनी श्रद्धा से कुछ देना चाहे वो अलग चीज़ है, बट उसकी कॉस्ट शायद 11,000 है। और जो उसका माइक है वो चार्जेबल है, उसको यानी कि आप अपने ये जो फ़ोन की केबल वगैरह होती है उससे चार्ज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो कैसे काम करेगा या फिर उसमें सेल लगेंगे या फिर एक बार माइक ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें, इलेक्ट्रिक डिवाइस है। वो कहीं पे भी मतलब अगर इन फ्यूचर ख़राब हो जाती है तो वो कहीं पे भी शायद सही हो जाएगी। तो उसकी ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए अपने यूट्यूब फैमिली के साथ, अपने बाकी मतलब मैं जो लोग मुझे मिल रहे हैं मैं उनसे भी शेयर कर रही हूँ, उन्हें भी बता रही हूँ। तो आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों को बताना भी मेरा काम है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। मतलब पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते उस बारे में। मतलब ऐसे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ या फिर मैं कोई किसी चीज़ का क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ कि नहीं आप लीजिए उसको या कुछ भी करिए। मुझे बस थोड़ा सा अच्छा लगा वो देख के कि जो लोग नहीं हैं सक्षम पढ़ने में, बुजुर्ग लोग हैं, वो टीवी देखते हैं या फिर जो भी वो, लेकिन आंखें कमज़ोर हैं उनकी पढ़ नहीं सकते हैं या फिर पढ़ना ही नहीं आता है। जो हमारे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं उन्हें पढ़ना ही नहीं आता है, जिनको वैसे तो अधिकतर सभी को आता है, बट फिर भी आंखें साथ नहीं देती हैं या फिर कुछ लोग दिव्यांग होते हैं वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए मुझे बहुत बेस्ट चीज़ लगी वो। बाकी आप लोग देखिएगा कैसी है, और मैं अब एक क्लिप ऐड करूँगी उसमें, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोग को कैसी लगती है।
और आप मुझे सपोर्ट करिएगा थोड़ी, जितना भी आप कर सकते हैं। बाकी अभी तो बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ मैं कि डेली डालूँ, और डेली प्रॉपर व्लॉगिंग तो नहीं हो पा रही है, बट हाँ ये है कि कुछ ना कुछ थोड़ा अपना जो भी डेली रूटीन का है कुछ ना कुछ डाल दूँ। पूरा सुबह से शाम तक का, यानी कि सोने से लेके उठने तक, नहीं सॉरी, उठने से लेके सोने तक का तो नहीं डाल सकती, और कुछ कुछ जितना डाल सकती हूँ उतना डालने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग के सपोर्ट की है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से सब्सक्राइबर है 1000, उसका -1% भी अभी लोग नहीं देख रहे हैं। 4 5 6 ऐसे व्यूज़ आते हैं। तो हाँ, निराश नहीं हो रही हूँ, बट लगता है थोड़ा सा कि कुछ व्यूज़ आएँ, थोड़ी तो आएँ, कम से कम स्टार्टिंग है तो 100-200 व्यूज़ तो कम से कम आएँ स्टार्टिंग में, बट नहीं हो रहा है अभी। शायद इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा मारपीट या फिर ऐसे कंटेंट देखना पसंद करते हैं जो हम बच्चों के सामने नहीं चला सकते। लेकिन व्यूज़ उसी पे आते हैं ज़्यादातर। जो लोग नॉर्मल से अपना साफ़ सुथरा बनाते हैं व्लॉग, उसमें कम ही दिखते हैं व्यूज़। और बट ठीक है, कोशिश करते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, और उम्मीद है धीरे धीरे आएगा लोगों को पसंद। धीरे धीरे थोड़ी इम्प्रूवमेंट हमें भी करनी है, मतलब मुझे करनी है इम्प्रूवमेंट, थोड़ी नहीं बहुत करनी है, बट इम्प्रूवमेंट करने में भी तभी मज़ा आता है ना जब सामने से कोई रिस्पांस मिले। तो रिस्पांस की उम्मीद है, धीरे धीरे करते हैं। ओके, आप लोग व्लॉग एंजॉय करिएगा, आगे की वो क्लिप देखिएगा, समझिएगा क्या चीज़ें हैं। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार। राधे राधे सारे लोगों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं आज आप सबको एक इलेक्ट्रिक भगवद गीता के बारे में बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग देखो, ये एक स्टिक है और इसको ऑन करके रखा है मैंने। तो अब बुक में हम जहाँ पे भी टच करेंगे ये वहाँ पे बोलेगा। जैसे अब यहाँ पे शंख बना हुआ है, तो ये शंख पर टच करा तो ये बोलेगा। और जैसे हमें भगवद गीता के अध्याय शुरू करना है तो हमें हिंदी में सुनना है। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। अध्याय पूरा सिखाएगा। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। गोल्ड का वर्क है, लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले बुक नहीं है ये। नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से कोई इंसान अपने घर में युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछ रहे सुनाओ अपने बच्चों को। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि कोई आने वाले सुख दुख की कड़ी नंद नंद जय वासुदेव हरि नारायण। ऐसा होता ना लेने दी, अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यदि तुम बुक में कहाँ देखा, बच्चे भी रोते हैं उस बुक के अंदर, घोड़ा बोलता है उसके अंदर। इसकी आवाज़ ऐसी नहीं है, बहुत सुंदर है इसमें आवाज़। मुझे ना वॉल्यूम चेंज करनी पड़ी कॉपीराइट क्लेम की वजह से, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आवाज़ भी इसी तरीके से आएगी। आवाज़ बहुत बढ़िया आ रही है। यहाँ पे मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड थे जिनको बुक दिखा रही थी, तो हमने साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। ये मैं हूँ उनके साथ, अपने फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के दीदी हैं थोड़ी, लेकिन फ्रेंड की तरह ही हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने भी ट्राई किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।